बड़ा अफसोस भी होता है कि वो लड़का जो ज़रा दूर दूर रहना पसंद करता है अपोजिट जेंडर से, नज़रें झुकाता है, कोशिश करता है कि वो रिस्पेक्ट करे, तो उसको फिर छेड़ा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये तो इल कॉन्फिडेंट है, ये तो पता नहीं इसको बात करने नहीं आती औरतों से। और जो लड़की ना अप्रोच करे लड़कों को और ना इतनी घुले मिले तो उसको भी कहा जाता है बैकवर्ड है और ये बड़े सख्त होते हैं और ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस गलत फहमी को हमारा वो तबका जो अपने आप को लिबरल कहता है, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हम उन्हें ईवल नहीं कह रहे, लेकिन जाहिर है कि उनकी जहनीत कुछ और है, तो हम उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी गलत फहमी दूर करें कि एक लड़का जो किसी की तरफ देख नहीं रहा है या लड़कियों से बात करते हुए वो शर्माता है या अप्रोच नहीं कर रहा, तो वो इल कॉन्फिडेंट नहीं है। वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन में जो अहकामात हैं, इस्लाम खोल कर आप पढ़ लें, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक हदीस में आता है कि एक सहाबी दूसरे अपने दोस्त को थोड़ा सा छेड़ रहे थे, टीज कर रहे थे उनकी शर्मो हया पे, मॉडेस्टी पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ से जब गुजर हुआ कि इसको ऐसे मत कहो, फॉर मॉडेस्टी इज़ पार्ट ऑफ फेथ, यानी तुम लोग इसे क्यों छेड़ रहे हो। होता है ना दोस्त आपस में छेड़ते हैं, बड़ा शाय है, बड़ा शाय। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायनेस जो है, ये मॉडेस्टी जो है, पार्ट ऑफ फेथ है, अच्छी बात है शाय होना। तो सिमिलरली ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की सही से जवाब नहीं दे रही, फ्रैंक नहीं हो रही, अपने आप को वो इस तरह कैरी कर रही है एक डिग्निफाइड पोजीशन में, डिग्निफाइड चाल में, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या वो सख्त है, नहीं। वो भी कुरान का जो हुक्म है सूरह अहज़ाब का कि जब तुम अपोजिट जेंडर से बात करो, प्रॉफिट की वाइफ्स को हुक्म है ना कि जब आप बात करें तो अपनी आवाज़ को बिल्कुल भी सॉफ्ट ना बनाएं, बल्कि एक डिग्निफाइड टोन में बात करें, ताकि वो कि जिसके दिल में कोई बीमारी है या कुछ बुरी नीयत है, उसको ये ना लगे बात करके अपोजिट जेंडर से कि मेरे पास एक चांस है टू गेट मोर फ्री। पॉइंट इस कि आपको ऐसे कैरी करना है अपने आप को कि आप रिस्पेक्ट भी करें अपोजिट जेंडर की, साथ में आप उन्हें यह भी मैसेज दें कि फ्रैंकनेस जो है वो मुनासिब नहीं है दोनों जेंडर्स के दरमियान, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक ऐसी स्टेज आती है उम्र की, जाहिर है कि जब वो लोग मैच्योर हो जाते हैं, लोगों को समझ आ जाती है, तब भी इवन इस्लाम के यही अहकामात लागू, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि मर्द और औरत अट्रैक्शन आपस में होती है। दिस इज फुल एंड फाइनल। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।